दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। भाषण की शुरुआत उन्होंने महात्मा गांधी को नमन और झंडा फहराने के साथ की। इसके बाद उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने विजन को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन 140 करोड़ भारतीयों के संकल्पों का महोत्सव है और हर नागरिक की भागीदारी ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY की शुरुआत का ऐलान किया, जिसके तहत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करेगी। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ अवसर पहली बार निजी क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं के लिए होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की इस साल के अंत तक लॉन्च होने की घोषणा की और बताया कि देश में 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 4 को मंजूरी मिल चुकी है। ये कदम भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की, जो एक आत्मधुनिक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली होगी, केपेबल ऑफ टैकलिंग मॉडर्न थ्रेट्स और आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता को और मजबूत करेगी। आर्थिक सुधारों पर बोलते हुए उन्होंने दिवाली तक लागू होने वाले नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारों का वादा किया, जिससे आम लोगों को राहत और वस्तुओं पर भी भार कम मिलेगी। साथ ही उन्होंने उर्वरकों और क्रिटिकल मिनरल्स की आत्मनिर्भरता की दिशा में कदमों की जानकारी दी और कहा कि 1200 से अधिक स्थलों पर खनिजों की खोज से अधिक स्थलों पर खनिजों की खोज की जा रही है, ताकि आयात पर निर्भरता घटे। अंतरिक्ष क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन का जिक्र किया, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा और देश को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। सुरक्षा और विदेश नीति के संदर्भ में उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि यदि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता आया तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया और साथ ही इंडियंस वाटर ट्रीटी पर नया रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। भाषण में प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय जनसंख्यिकी मिशन की भी घोषणा की, ताकि अवैध घुसपैठ और जनसंख्यिकी असंतुलन की चुनौतियों से वो निपट सके। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम भारत न्यूज के साथ।